आप सभी को गाँव वाले गुरु जी का प्रणाम। जैसा कि बताए थे आपको हम कि अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम माँ पर जो है आपसे बात करेंगे। माँ, मेरे माँ कहते ही आपके मन मस्तिष्क में जो चेहरा उभरा, आपकी आंखों में जो चेहरा आपके आगे प्रकट हुआ, आपको दिखाई पड़ा, वही माँ है। माँ की इससे इतर कोई परिभाषा नहीं हो सकती। और समय समय पर माँ को पुकारने के, माँ को संबोधित करने के शब्दों में परिवर्तन आया। जैसे हमारे पिताजी अपनी माँ को माई कहा करते थे, फिर हम लोग अम्मा कहने लगे, फिर मम्मी आया, उसके बाद और जो बच्चे मॉडर्न हो रहे हैं वो मॉम पे आ गए। हालांकि अभी हमारा परिवार इतना मॉडर्न नहीं हो पाया कि हम मॉम तक पहुँचें, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि माँ को संबोधित करने के जो शब्द हैं वो कभी संबंध परिवर्तित नहीं कर सकते। संबोधन का परिवर्तन संबंधों का परिवर्तन नहीं हो सकता। और आप चाहें अपनी माँ को माई कहें, अम्मा कहें, मम्मी कहें, मॉम कहें, इससे मतलब नहीं है। मूल गुण जो है माँ का वह है मातृत्व। जिस भी रिश्ते में ममत्व उत्पन्न हो जाए वही आपकी माँ है। पहले हम लोग के बचपन में क्या था, अपनी माँ जो हमको जन्म देती हैं, जननी हमारी, उसके साथ हमारी दादी माँ, नानी माँ, बड़ी अम्मा, छोटी मम्मी, बुआ, मौसी, ताई, चाची, ये सब हम सबको अपने बच्चों की तरह पालती पोसती थीं, उतना ही प्यार दुलार देती थीं और हम सब भी कहीं ना कहीं उनका उतना ही सम्मान करते थे। तो माँ का सीधा संबंध इस बात से है कि ममत्व जिस संबंध में उत्पन्न है वही आपकी माँ है। और इस बात को जब आप बहुत गहनता से इसका विचार करेंगे तो आपको एक बात समझ में ये आएगी। जब आपकी बहन बड़ी हो जाती है, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, जब वो धीरे धीरे जीवन के अनुभव ले चुकी होती हैं, उम्र के पड़ाव पे आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए ममत्व उत्पन्न हो जाता है। तो बड़ी बहन भी माँ का रोल अदा करती है, माँ की भूमिका अदा करती है। छोटी बहन भी जब बड़ी हो जाती है उम्र में, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, तो वो भी कहीं ना कहीं माँ की भूमिका में आती है। और निश्चित तौर पे हम बेटों को, पुरुषों को, पिता को, जितने भी पुरुष के रूप हैं, उनको संभालने का जो मुख्य कार्य है वो माँ के रूप में हमारी माँ, बेटियां, बहन और घर में जो है जीवन साथी, जीवन संगी करती हैं। तो जब आपके प्रति ममत्व का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसे आप माँ के दायरे में रखते हैं। और समय समय पर जो संबोधन चेंज हुए, जो परिवर्तन हुआ, उसी को लेकर पहला मुक्तक जो है मैंने लिखा। तो चूँकि मैंने कहा था आपसे, जब हम लोग इस पर माँ पे जब विचार करेंगे, इस प्रकरण पर हम लोग आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे इस विषय बिंदु पर, तो कुछ अपने मुक्तक हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें से जो पहला मुक्तक है मैं आपको सुनाता हूँ। माई कह लो, माई कह लो, जैसे जैसे संबोधन का परिवर्तन हुआ, माई कह लो, अम्मा कह लो, मम्मी चाहे मॉम कहो। माई कह लो, अम्मा कह लो, मम्मी चाहे मॉम कहो, चाहे जितना उड़ो गगन में। माई कह लो, अम्मा कह लो, मम्मी चाहे मॉम कहो, और चाहे जितना उड़ो गगन में पर आंचल से बंधे रहो। चाहे जितना उड़ो गगन में पर आंचल से बंधे रहो, अपनी बाहों के झूले में माँ ने तुम्हें झुलाया है। अपनी बाहों के झूले में माँ ने तुम्हें झुलाया है। पूरी पूरी रात जब हम लोग नहीं सोते हैं, बचपन में छोटे होते हैं, नींद नहीं आती है, तो माँ पूरी रात हम लोग को अपनी गोदी में लेकर इधर से उधर झूला झुलाती रहती है, थपके देती रहती हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी माँ ने आपके लिए क्या त्याग किया है, तो निश्चित ही आपको परिवार बसाना चाहिए। और जब आपकी अपनी संतानें होंगी तो जो आपकी पत्नी अपनी संतानों के प्रति जो त्याग करेगी, जो अपनी संतानों की परवरिश करेगी एक माँ के रूप में, वो निश्चित आपको आपका अतीत दिखाएगा, कैसे आपकी माँ ने आपकी परवरिश की थी, कैसे वो आपके लिए रात रात भर जगती रहीं, क्या क्या उन्होंने त्याग किया आपके लिए। और इसको देखने का एकमात्र माध्यम यही है कि आप अपनी जीवन संगनी को आपके अपने बच्चों की परवरिश करते हुए देखें, तो आपको इसका एहसास होगा कि आपकी माँ ने आपके लिए क्या क्या त्याग किया है। तो हम अपने मुक्तक पे आते हैं। माई कह लो, अम्मा कह लो, मम्मी चाहे मॉम कहो, चाहे जितना उड़ो गगन में, चाहे जितना उड़ो गगन में पर आंचल से बंधे रहो, अपनी बाहों के झूले में माँ ने तुम्हें झुलाया है। अपनी बाहों के झूले में माँ ने तुम्हें झुलाया है, और खुद गीले बिस्तर पर जग। जब हम लोग रात को सूसू पोटी कर देते हैं तो माँ जो है, जो गीला हिस्सा होता है बिस्तर का, उस पर स्वयं लेटती है और सूखे वाले पे बच्चे को लिटाती है। तो खुद गीले बिस्तर पर जग लोरी गा तुम्हें सुलाया है। खुद गीले बिस्तर पर जग लोरी गा तुम्हें सुलाया है। समय परिवर्तित हुआ, समाज में शिक्षा का, किताबी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा, सब विभिन्न संस्थाएं आईं, पाठ्यक्रम बढ़े। समय के साथ
जो नारी शक्तिकरण अभियान चले उसमें बेटियों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सकी। तो उसके बाद काफ़ी परिवर्तन आया। अब माँ भी जो है काफ़ी किताबी ज्ञान के साथ और परिपक्व हुई, तो बच्चों को पढ़ाने सिखाने का उन्हें अच्छा अनुभव हुआ। लेकिन फिर भी जो हम पुराने लोग हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारी उम्र के 8-10 साल आगे पीछे के लोग हैं, हम लोगों की माँ जो है वो किताबी ज्ञान थोड़ा कम है उनको। विश्वविद्यालय शायद ना गई हूँ, महाविद्यालय ना गई हूँ, किताबी ज्ञान उनको कम है। लेकिन जो पाठ दुनिया में, जो संस्कार का पाठ, जो व्यवहार का पाठ, जो आपको सामाजिक ज्ञान आपकी माँ आपको दे देंगी, वो किसी भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं है। और ये निश्चित मानिए कि उनकी सीख व्यवहारिक रूप से आपको ज़िंदगी में सफलता की ओर ले जाएगी और एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती रहेगी। तो ये आवश्यक नहीं है कि हमारी माँ जो है विश्वविद्यालय से पढ़ी हों और बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हों। किताबी ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान का उनके कोई वो नहीं है। भले उनके किताबी ज्ञान कम था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो उन्होंने उनको दिया, जो उन्होंने सिखाया। जैसे मेरी माँ मुझको एक कहानी सुनाया करती थी। वो अक्सर ये चाहती थी, क्योंकि हम 2 भाई हैं और हर माँ, हर पिता ये चाहता है कि मेरे दोनों बच्चों में, मेरे सभी बच्चों में आपस में प्रेम रहे और कभी बिखराव टकराव की स्थिति ना आवे। तो मेरी माँ उसके लिए मुझे कहानी सुनाया करती थी। खैर उस समय मुझे कहानी लगती थी बचपन में। धीरे धीरे समय जब बीता तो समझ में आया कि कहानी नहीं है, ये एक जो है सीख है, तरीका है उनका सिखाने का। तो उसमें बताती थी 2 भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता था। तो एक दरिद्र महाराज थे, उन्होंने कहा मैं इन दोनों भाइयों में झगड़ा करवा दूंगा। तो दरिद्र महाराज गए और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि जो ऊपर ये मक्खन की मटकी है ये हमें उतार दो, तुम पकड़ा दो, मैं नीचे इसको उतार लूँगा। तो दोनों ने जो है अपना पीढ़ा एक लगाया, बड़ा भाई उस पर खड़ा हुआ, उसने मटकी उठाई और छोटे भाई को मटकी देने लगा। चूँकि दरिद्र महाराज पहले उस मटकी में विराजमान थे, तो मटकी जैसे बड़े भाई ने उठाई छोटे भाई को देने के लिए, वैसे ही मटकी नीचे गिरी और फूट गई, सारा मक्खन नीचे ज़मीन में आ गया। अब दरिद्र महाराज को उम्मीद थी दोनों भाइयों में झगड़ा होगा और जो ये भाइयों की एकता है, प्रेम है, उसको तोड़ने में दरिद्र महाराज सफल हो जाएंगे। लेकिन खैर वो सफल नहीं हुए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि छोटे भाई तुम मटकी पकड़ तो सही रहे थे, हम पकड़ा सही नहीं पाए। तो छोटे भाई ने कहा भैया आप बिना मतलब परेशान हो रहे हैं, आप मटकी सही से पकड़ाए, हम पकड़ नहीं पाए, हमसे छूट गई। तो बड़े भाई ने कहा नहीं, गलती मेरी है और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर माँ आएंगी तो मैं बताऊंगा कि मुझसे गलती हुई, मैं मटकी पकड़ा नहीं पाया सही से। छोटे भाई ने कहा भैया बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं, आप मटकी पकड़ाए, मटकी पकड़ नहीं पाया, इसलिए माँ से मैं कहूँगा मेरी गलती है। तो दोनों भाइयों के प्रेम ने ये साबित किया कि अगर आप में आपसी समझ है और अपने भाई के प्रति प्रेम है तो कभी फूट नहीं पड़ सकती, कभी बिखराव नहीं आ सकता। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आया कि मेरी माँ ये कहानी मुझे बार बार क्यों सुनाया करती थी, और जाने अनजाने उन कहानियों ने जीवन में असर डाला। और ये है कि आज हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है और ईश्वर करेंगे तो रहेगा, हमेशा रहेगा। तो क्योंकि समय बदला और धीरे धीरे लोगों ने अपने जीवन के तरीके बदले, जीवन शैली बदली। तो जनरली मेरे बर्थडे पर मेरी माँ उसको विश नहीं करती हैं, लेकिन एक बार उनका फ़ोन आया और जैसे यूजुअल होता है मैंने पहलगी की आशीर्वाद लिया। फिर काफ़ी देर बात हुई, हालचाल हुआ और उन्होंने फ़ोन उसका काट दिया। मुझे लगा कि माँ ने मुझे आज फ़ोन इसलिए किया था कि मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना चाह रही थी, लेकिन चूंकि वो हम लोग की आदत में नहीं है, कभी हम लोगों ने इस तरह प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। और मेरा अपना मानना है कि अगर माँ को प्रेम की अभिव्यक्त करनी पड़ जाए तो प्रेम शब्द का अपमान है, क्योंकि माँ जो है वो प्रेम की स्वयं में परिभाषा है और माँ से अच्छा कोई शब्द नहीं जो प्रेम को परिभाषित कर दे। तो माँ के प्रेम की अभिव्यक्त का कोई मतलब नहीं है, माँ शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है। तो जब उन्होंने फ़ोन रखा मुझे ये चीज़ दिमाग में आई, तो मैंने उस पर एक मुक्तक लिखा था, आपको सुनाता हूँ। वो माँ है जो बिना बोले ही सब कुछ जान लेती है, वो माँ है जो बिना बोले ही सब कुछ जान लेती है, हमारी आवाज़ से ही हमारा गम खुशी पहचान लेती है। वो माँ है जो बिना बोले ही सब कुछ जान लेती है, हमारी आवाज़ से ही हमारा गम खुशी पहचान लेती है। क्या हुआ जो बोल ना पाई अंग्रेजी की एक लाइन, क्या हुआ जो बोल ना पाई अंग्रेजी की एक लाइन, वो माँ ही है जो हम बच्चों पे हरदम जान देती है, वो माँ ही है जो हम बच्चों पे हरदम जान देती है। तो मैंने उस दिन मुक्तक लिखा। मेरी माँ जो है मुझको बर्थडे विश नहीं करती हैं, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलती हैं, हैप्पी जर्नी नहीं बोलती हैं, मेरे लिए इन चीज़ों का वजूद नहीं है। माँ हैं, पूरी दुनिया मेरे पास है, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। और अगर आप मेरे जीवन के बारे में मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं वास्तव में बताऊं आपको, अपने जीवन से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हूं और मैं मानता हूं कि मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है, सुखद है। आप स्वयं संतुष्ट हैं तो इससे बड़ा संतुष्टि कोई मानक नहीं है, और मैं मानता हूं मेरा जीवन बहुत ही सुखद है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ जीवन में। 2 कमियां जो मेरे जीवन में हैं और रहेंगी, हमेशा रहेंगी,
एक मेरे पिताजी का बहुत जल्दी हम लोग को छोड़ के चले जाना सबसे ज़्यादा दुखद है। उनकी याद हमेशा हर क्षण आती रहती है, पूरा परिवार उनको याद करता रहता है, और ये कमी हमारी सबसे बड़ी कमी हमारे जीवन की है, जिस पर जितना भी सोचा जाए कम है। लेकिन क्योंकि दुर्भाग्य रहा हम लोगों का, और हम दोनों भाइयों के सर से उनका साया जो है बहुत कम उम्र में उठा, तो ये कष्ट हम लोग के जीवन में हमेशा है, और इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता। दूसरा, मुझे जो सबसे बड़ा कष्ट है अपने जीवन में वो ये कि मुझे कभी घर रहने का मौका नहीं मिला। सन 93 में 22 मार्च 1993 को मेरा घर छूटा। मैं नवोदय पढ़ने गया, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, फिर नौकरी मिल गई, शाहजहाँपुर चला गया, फिर लखनऊ आ गया। और मुझे अपने जीवन में सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं अपनी माँ के साथ निरंतर रह नहीं पा रहा हूँ। तो माँ वो हैं जो आपकी 100 गलतियाँ माफ़ करती हैं, जो आपके हर ऐब को बर्दाश्त करती हैं, और आप अगर देखेंगे तो जो माँ का प्यार है वो अटूट है आपके प्रति। अगर देखा जाए तो माँ और बच्चों का जो प्यार है, इससे ज़्यादा निस्वार्थ कोई प्रेम दुनिया में हो नहीं सकता। तो मैंने आपसे कहा था इस सत्र में हम लोग माँ पर कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ इस पर परिभाषा का प्रयास करेंगे कि माँ की परिभाषा क्या हो सकती है। लेकिन जितना मुझसे पहले बहुत से लोगों ने प्रयास किया, मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद बहुत से लोग प्रयास करेंगे, लेकिन किसी वक्ता में, किसी कलम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि माँ को परिभाषित कर दे। और जब तक माँ है, सृष्टि है, इस सृष्टि का आधार वही है, प्रेम का आधार वही है, वात्सल्य का आधार वही है। तो माँ की परिभाषा लिखने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन एक मुक्तक मैंने इस पर लिखा है जो आपके सामने रखूँगा, और ये इस सत्र का अंतिम मुक्तक है। प्यारी माँ जो तुझमें है, प्यारी माँ जो तुझमें है वो पूरी दुनिया में बात नहीं। प्यारी माँ जो तुझमें है वो पूरी दुनिया में बात नहीं। और माँ को मैं परिभाषित कर दूँ इतनी मेरी औकात नहीं। माँ को मैं परिभाषित कर दूँ इतनी मेरी औकात नहीं। जय हिंद।